अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंटरनेट एडवेंचर। इंटरनेट एडवेंचर में सबसे ख़ास बात यह है कि आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप घर बैठे बग़ैर कोई पैसे खर्च किए ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हम आज आपको बताएंगे 10 शानदार प्लेटफॉर्म जिससे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। आज मोहतरम इमरान खान साहब की तारीख थी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के पास लगी हुई थी। 12 बजे का टाइम था। 12 बजे से हम 1:45 बजे तक बैठे रहे और पसीने में शराबूर होकर बैठे रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाला अदालतों में वक्त दिया जाए और उस वक्त के बरक्स जो है ये मैजिस्ट्रेटों में तो हुआ करता था कि चेंबर में रिटायरिंग रूम में बैठ के चाय पीते रहते थे या टीवी देखते रहते थे। हाई कोर्टों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शिकायत भी बरमला की, अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उसकी माजरत की, लेकिन मैंने कहा जी ये कर्टसी ख़त्म हो गई है। हम आपकी इज़्ज़त करते थे, आपको हमारा इज़्ज़त भी मलहूज़ होनी चाहिए। हम पसीने से शराबूर होकर जो है यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं और आपने जो है टाइम दे के अभी नहीं आए। और फिर मैंने उनको बताया कि खान साहब के साथ ये एडिशनल सेशन जज जेल में जा गया है इंस्पेक्शन करने के लिए और उसने लिखा है कि खान के कमरे के बाहर जो है वो लगा हुआ था कैमरा लगा हुआ था जो उनको नहाने की जगह और जो उनको इनखला की जगह थी वो खुली थी। यानी शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि कोई भी हो, साबका वज़ीर आज़म हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें या वो अपना इनखला के लिए जाए और आप उसकी जो है इस तरह से तस्वीरें कैमरे में देखते फिरें। ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। और फिर उसने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट दी है जो मैंने आज पेश की है इस अदालत में, अदालत आलिया में, और उसने कहा है कि उन्होंने मुझे शिकायत की तंगी की सारी। अब अंदाज़ा कीजिएगा हुकूमत उसको बेटर क्लास दे रही है। जो सज़ा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मुशक्कती सज़ा नहीं है, सादा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो सज़ा दी है। और ऊपर तुर्रा ये कि उसको बेटर क्लास दी है इसलिए कि वो स्टेटस के मुताबिक देते हैं। वो साबका वज़ीर आज़म है और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा। तो मैंने आज उनको बताया है, जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए, एक मुद्दई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुद्दई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाअल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुद्दई के, पहले दिन से इलेक्शन के सारे ट्रायल में मौजूद हैं। और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। जब हमने मुखालफत की तो कहता 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया। उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन, हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है, ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को, किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है, वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फ़ैसला दिया कि इमरान खान जो है
वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं, और आगे लिख दिया कि इनके ख़िलाफ़ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है, और उसमें कहा गया कि कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में। और देखें कितने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सज़ा भी होगी। और फिर मैंने कहा जी आप ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 CRPC कहता है कि कोई सेशन कोर्ट बराह रास्त कोई केस नहीं सुन सकता, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया, एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आईनी है, और ये इसकी सज़ा जो है वो कलअदम है और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है, ये जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, सेक्रेटरी वो एक मुलाजिम होता है, वो कंप्लेंट जो है कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? ना उसको कोई डेलीगेशन है, सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज़ का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा जी उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सज़ा नहीं दी गई, ये सज़ा इस चीज़ की दी गई है कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है, हर एमएनए देता है, मैं खुद 10 साल देता रहा हूँ, 31 दिसंबर को देना पड़ता है, और वो 30 जून पिछले साल का जो आपके महासल होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसका आप एक गोशवारा देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस डिक्लेरेशन से 120 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट हो सकती है। यहाँ तो कई सालों के बाद कंप्लेंट हो रही है, तो ये ज़ायदुल मियाद भी है। तो मैंने कहा जी मेरिट को भूल जाएं, मेरिट भी अगर जाएंगे तो उसमें भी मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ढेले की इसमें कोई ऐसी ना तो ख़जाने का मामला इन्वॉल्व है। और फिर मैंने ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। ख्वाजा आसिफ जो बड़ा धनत्तर बनता है इस वक्त, वो मुलाजिम था UAE में, और हमा वक्त मुलाजिम था, फुल टाइम मुलाजिम था, और तनख्वाह लेता था जब वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी था, जब फॉरेन मिनिस्टर भी था। और उसको जब नाअहल किया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उसको जो है कर दिया कि जी वो हर नाअहली, हर चीज़ की जो है इंदराज जिक्र न करना डिक्लेरेशन में, वो करप्शन नहीं होती है। डिक्लेरेशन में अगर कोई करप्शन से हासिल किया हुआ पैसा हो, यहाँ तो कोई करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर तोशा खाना का सारा केस भी ले लें, करप्शन तो है ही नहीं, मुरवजा वक्त के मुताबिक पैसे दे के खान साहब ने लिया, जो असेसमेंट की वो भी सरकारी असेसमेंट होती है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो मैंने कहा जी ये आप दे लें, और ये मैं एक दिन भी मैं आपको तारीख देने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपसे ये न सुनवाए जाएं केस, क्योंकि आपने जितने फैसले किए हैं आपने सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले किए हैं, और जब आप मंजूर भी करते थे तो फिर उसी के पास वापस भेज देते थे। कभी आज तक हुआ है कि निगरानी एक्सेप्ट की जाए, रिवीजन एक्सेप्ट की जाए, और फिर उसी को कहा जाए कि तुम फैसला करो, जो फैसला ऑलरेडी दे चुका है। 2 मरतबा यही किया गया। और फिर मैंने कहा जी कि अगर आज आप मुलतवी करेंगे तो फिर आज ख्वाजा हारिस नहीं आया, कल हो सकता है मैं भी ना आऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि आपसे न सुनवाएं, और आप इसलिए कि बायस्ड हैं। एक तरफ तो आप देखें
کہ جب اس کی ڈیفنس عمران خان کی اسٹرائک آف کی گئی ہے, صفائی دینے کا موقع اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اس کی جب ہم نے نالش کی تو آپ نے نوٹس دیا, نوٹس دے کے آپ نے پروسیڈنگ سٹے کیوں نہیں کی؟ اب کیا ہوگا؟ وہ ریویژن پینڈنگ یہاں پڑی ہوئی ہے, تو کیا ریویژن اس کا کیا اچار بنائیں گے؟ اچار بنائیں گے؟ آپ نے اس کو تو انعام دے دیا, اس ایڈیشنل سیشن جج کو, اس ایڈیشنل سیشن جج کو اگلے ہی دن لندن میں بھیجا گیا ہے. ایک کو ریموو کر کے, جس کا نام جانا تھا جس نے, اس کا نام ہٹا کر اس کو انعام کے طور پر بھیجا گیا ہے لندن میں, اور لندن میں وہ وصولی کرنے گیا ہے اس سے, نواز شریف سے, اور اس کے ساتھ وہ جو ہے لنچ یا ڈنر یا جو بھی یہ کر رہا ہے. تو کیا اس طرح سے سزائیں کی جائیں گی؟ اور یہ جو ہے کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی آج سے ہمارا پھر جو ہے, ہم بھی پھر جو چیزیں نہیں کہنا چاہتے تھے ہم عدالت کی تکریم میں, عدالت کی تعظیم میں, اس تقدس, اس ادارے کے تقدس کے طور پر, تاکہ دنیا تماشا نہ دیکھے, پھر سوری ہمارے اوپر پریشر جو ہے کلائنٹس کا بھی ہوتا ہے. آج ہی آپ فیصلہ کریں, بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا میرے حق میں کریں, جو کرنا ہے آج آپ کریں. اور 6 مہینے تو صدر نے 14 اگست کو معافی دے دی, 3 سال ساری سزا ہے. سپریم کورٹ کے بے بہا فیصلے ہیں کہ یہ شارٹ سینٹینس ہے, اور اس میں سزا جو ہے ہمیشہ انویریبلی ہوئی ہے. اور وہ جو ہے پھر بھی اس کو 2 دن بھی دیے, 2 دن دیے, تو پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب عامر فاروق صاحب اس لیے سن نہیں سکتے یہ کیس, کیونکہ ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے اس نے سزا کیا. تو کیا ہم اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ اپیل سنیں گے؟ کیا یہ اپنے فیصلوں کے خلاف خود اپیل سن سکتے ہیں؟ او بھائی, فیصلے تو آپ کے ہیں, جو آپ نے بار بار اسے بھیجا کہ فیصلہ کر, 7 دنوں کے اندر فیصلہ کر, تو پھر آپ ہی کے فیصلے آپ خود سنیں گے. تو انہیں تو خود میں آج آپ کے توسط سے ہی ایک التجا کروں گا کہ بہتر ہے کہ اس کیس سے یہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, کیونکہ یہیں آپ کے ایک ساتھی نے بڑا خوبصورت یہ مجھے بتایا کہ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ کیسے اپیل سن سکتے ہیں, اور یہی ہے کہ انہی کے فیصلے ہیں. اب کیا اپیل میں یہ اپنے فیصلوں کے خلاف سنیں گے؟ اسی طرح ہے جس طرح ایڈیشنل سیشن جج کو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے, تم پھر اس کو پھر دوسری دفعہ گیا, پھر اس کو قلعدم کر کے پھر کہتے ہیں دوبارہ تم اس کو سنو. تو اب اپنے ہی فیصلوں کے خلاف کیا خود سنیں گے جو انہوں نے اس کے خلاف کیا. تو یہ یقینی بات ہے کہ میں استدعا کروں گا کہ آپ ریفیوز کریں اور کوئی اور بینچ اس کو سنیں, تاکہ وہ جو سائل کا ہے, جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے, اور ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے.